student, today we learn chapter 8 Mapping Your Way. Our new topic is the sea. So Bala is standing on the sea coast and looking at the west sea. The sea looks endless. Okay, बाला है वो सी के पास खड़ा है एंड वेस्ट की तरफ देख रहा है और एंड तक सी है, हम दूर से देखें तो हमें एंड तक नज़र दिखाई देता है. सो हैव यू सीन द सी? आप सब ने सी देखा है. इन द पिक्चर वेयर इज़ द सी? नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया. व्हाट कलर इज़ यूज टू सो द सी? ओके, तो कौन सा कलर मैप के अंदर यूज़ किया है? आप सब ने सी देखा है. सी, यस, आई हैव सीन द सी इन द पिक्चर. द सी इज़ ऑपोजिट टू बाला. आपको दिख रहा है कि बाला है, उसके सामने आपको सी दिख रहा है. सो मार्क दो स्टेट विच हैव टू सी ऑन द साइड. ओके, तो स्टेट विच हैव सी ऑन देयर वन साइड आर गुजरात. ओके, यहाँ प्लेस नहीं है लिखने की, इसलिए मैं आपको ओरली बोल रही हूँ. सो स्टेट विच हैव सी ऑन देयर वन साइड आर गुजरात, महाराष्ट्र. आप अपना जो इंडिया का मैप है वो ओपन रखो तो आपको समझ में आ जाएगा. सो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. ओके, जो है वो स्टेट के साइड आपको दिखने को मिलेगा. सो नेम ऑफ द स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड. ओके, ऐसा मध्य जे सी जो है वो सी के साइड नहीं है, तो कौन है वो? मध्य प्रदेश. और सी के साइड में है, सी के साइड के ऊपर है ऐसा नाम बोले. जो नहीं है वो मध्य प्रदेश, एंड जो सी के साइड पे है ऐसा कौन कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. और जो नहीं है सी के साइड उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश. ओके, so find out, look for different maps, compare the different scale using in the local area map, a map of India and a world map. ओके, सो आपको फाइंड करना है कि डिफरेंट मैप, अलग अलग मैप देखो आप और कंपेयर करो. और आप लोकल एरिया मैप के अंदर जो लोकल एरिया है उसके अंदर अलग अलग स्केल यूज़ करो. एंड जो इंडिया का, वर्ल्ड के जो इंडिया का मैप है वो आप देखो और ऑब्जर्व करो. ओके, सो लाइन्स बिटवीन द स्टेट. सो इन दिस Sabbu is confused about the lines so between the state. ओके, सब्बू है वो कंफ्यूज हो गया. आई ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट आई नेवर सो एनी लाइन्स ऑन द ग्राउंड. हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप? ओके, उसने दिल्ली से हरियाणा ट्रैवलिंग किया है लेकिन आई नेवर सो एनी लाइन्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे इसने ऐसी कोई लाइन देखी नहीं है. सो हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप? तो मैप के ऊपर वो कैसे करे? सो नो, देर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड. द मैप सो यूज वेयर वन स्टेट एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिन. ओ यस, वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर. आपको पता है टोल टैक्स आता है. सो जहाँ जहाँ आता है वहाँ टोल नेम लिखा होता है. अगर हरियाणा है तो उस वहाँ लिखा है वेलकम टू हरियाणा. ओके, सो आप सबको ये यहाँ मैप के अंदर कैसे होता है वो सब यह मैप के अंदर दिखाया होता है. ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स. टाउन के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो अब हम सीखेंगे. दीज आर 5 टाउन्स. फाइंड आउट कितने टाउन्स है? 5 टाउन है. सो यहाँ आपको दिख रहा है भेड़पुर, ढोकलबाद, बर्फीनगर, इडलीपुर, ओके, एंड छोलाघाट. तो ऐसे टाउन के अंदर 5 टाउन्स है. तो इसके बिटवीन डिस्टेंट है वो आपको फाइंड करना है. सो 5 टाउन्स इन द मैप आर, कौन कौन से 5 टाउन्स है? इडलीपुर, बर्फीनगर, ढोकलाबाद, भेलपुर एंड छोलाघाट. सो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इन इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप? ओके,
कितना डिस्टेंट है, तो आप देखो कौन कौन से नेम है। इडलीपुर, कहाँ है इडलीपुर, आप देख रहे हो इडलीपुर। एंड नेक्स्ट है इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर। इडलीपुर एंड बर्फी नगर के बीच का जो आप डिस्टेंस देखो, ओके, तो कितना है 5 सेंटीमीटर। स्केल से आप मेज़र करो तो कितना होता है 5 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट है हाउ मैनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर। सामने लिखा है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ओके, सो So 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। 10 फाइजा 50। ओके, तो 1 सेंटीमीटर को आपको 10 किलोमीटर बताना है। तो यहाँ जो ये 5 सेंटीमीटर स्केल से आप मेज़रमेंट करो तो 5 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। सो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, तो यूनिटरी मेथड 10 फाइजा 50। ओके, तो कितना होगा 50 किलोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लिखोगे 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्लेरिफिकेशन के लिए इन द मैप 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर इज 4.7 सेंटीमीटर। ओके, एग्जैक्टली 4.7। सो आप 4.7 ये मेज़रमेंट आप करोगे तो एग्जैक्टली 4.7 है, तो 4.7 मल्टीप्लाई 10 किलोमीटर तो कितना होगा 47 किलोमीटर। तो अगर परफेक्ट आप 50 किलोमीटर लिखो तो भी चलता है। 4.7 47 50 के नज़दीक है, तो यहाँ 50 किलोमीटर भी लिख सकते हो। और एग्जैक्टली जो 4.7 है तो 47 किलोमीटर भी लिख सकते हो। There is a place called Kamanpur midway between Idlipur and Barfinagar. Mark it with a K. ओके, आपको किससे मार्क करना है, इडलीपुर एंड बर्फीनगर के से मार्क करना है। सो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड कामनपुर मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर। मार्क इट विथ के। तो डिस्टेंस फ्रॉम इडलीपुर टू इन द मिडल ऑफ इडलीपुर। ओके, कामनपुर कहाँ है, इडलीपुर एंड बर्फी नगर के बीच में है। सो विच इज सो एज के। ओके, इसके बीच में है, तो आपको क्या मार्क कैसे करना है, कैसे मार्क करना है। ओके, तो आप यहाँ पेंसिल से आपकी बुक में ऐसे के करना है। ओके, नेक्स्ट है ए टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बोथ छोलाघाट एंड ढोकलाबाद। वेयर डू यू थिंक इट कैन बी मार्क जे फॉर इट। आपको क्या करना है, जलेबीपुर है, जलेबीपुर नाम का जो टाउन है वो 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बोथ छोलेघाट एंड ढोकलाबाद से, दोनों से कितना है 35 किलोमीटर। सो वेयर डू यू थिंक इट कैन बी मार्क जे। आपको क्या करना है, जे से मार्क करना है। सो जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम छोलेघाट एंड ढोकलाबाद। दैट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर अवे। ओके, 3.5 सेंटीमीटर, अगर किलोमीटर में है वो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो अगर किलोमीटर है 35 किलोमीटर है, उसे सेंटीमीटर में ट्रांसफ़र करो तो 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो दैट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर अवे इट इज़ सो एज जे इन द मैप। ओके, तो आपको मैप के अंदर कहाँ जे, यहाँ ये जो आपको यहाँ से जो सर्कल दिख रहा है यहाँ जे ऐसे टेक्स्ट बुक में आपको करना है। ओके, नेक्स्ट है measure the length of the route between Bhelpur and Choleghat. किलोमीटर। ओके, कितना है 5 सेंटीमीटर, उसका मतलब है कि 5 किलोमीटर, सॉरी 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है आही स्कूल।
ओके, आही की ये जो दिख रहा है आपको वो स्कूल का मैप है। आही स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। आपको टॉप से दिख रहा है, ये जो क्लास दिख रहा है आपको वहाँ नीचे देखो। ओके, ये सब क्लास है, आप दिख रहे हो। ऑफिस है, प्लेग्राउंड है, मेन गेट्स है, गार्डन है, हॉल है, असेंबली खेलने का जो ग्राउंड है, ये पूरी स्कूल। और दिखाया है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये आप देख रहे हो पूरा स्कूल का मैप है। इसके ऊपर से जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अभी देना है। सो यूज़ द स्क्वेयर्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज देयर एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन दैट द ऑफिस। तो आप सबको पता है कि असेंबली ग्राउंड है वो हमारे स्कूल में भी ऐसा है, असेंबली ग्राउंड बड़ा है, ऑफिस छोटी होती है। आप देख रहे हो कि ऑफिस का पार्ट है वो छोटा होता है और असेंबली ग्राउंड होता है वो बड़ा होता है। तो हाउ मेनी टाइम्स कितना बड़ा है, ऑफिस से कितना बड़ा है, तो आपको क्या लिखना है, द एरिया ऑफ असेंबली टाइम्स असेंबली ग्रुप्स इज 5 टाइम्स देन दैट ऑफ द ऑफिस। ओके, क्या लिखना है पूरा, द एरिया ऑफ द, यहाँ जगह कम है इसलिए 5 टाइम्स लिखा है। बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगी जो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। सो द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड इज 5 टाइम्स देन दैट ऑफ द ऑफिस। नेक्स्ट है, हाउ मच इज द लेंथ एंड वाइड ऑफ द ईच क्लासरूम। तो ए ऑप्शन है लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड तो आपको दिख रहा है कितनी आएगी, 5 मीटर एंड 4 मीटर। ओके, लेंथ है वो 5 मीटर एंड वाइड है वो 4 मीटर। सो इन दिस, यहाँ आप देख रहे हो जो पूरा विंडो है, बेंचेस है। ओके, ये सब आपको नोटिस बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड है, ये सब ब्लैक बोर्ड है, ये क्लासरूम का मैप है। तो ऑल द क्लासरूम इन आशी स्कूल लुक लाइक दिस, लुक केयरफुली एंड आंसर विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट क्या है, तो डिस्प्ले बोर्ड। यहाँ आप दिख रहे हो ये है ब्लैक बोर्ड और इसके ऑपोजिट क्या है, सामने क्या है, डिस्प्ले बोर्ड। तो आंसर क्या आएगा, डिस्प्ले बोर्ड। ओके, यहाँ दिख रहा है वहाँ आपको ऑप्शन में डिस्प्ले बोर्ड है, वहाँ अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट है, नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क वेयर वुड दिस बी। तो ये जो क्वेश्चन है इसके सामने द फॉलोइंग आर मार्क इन द मैप 7। ओके, स्कूल के जो मैप है इसके अंदर ब्लैक बोर्ड, इन 3rd and 4th अलार्म, नोटिस बोर्ड, लास्ट सेंट ऑफ मिडल रो एंड डिस्प्ले बोर्ड। तो लास्ट है डिस्प्ले बोर्ड इन फर्स्ट, तो वो आएगा। ओके, तो क्या आएगा, नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क वेयर वुड दिस बी। तो डिस्प्ले बोर्ड इन फर्स्ट। ओके, तो वहाँ आपको राइट करना है। ओके, थैंक यू।